नमस्कार दर्शकों, कोणार्क ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम कैसे चेक कर सकते हैं बिना कुंडली, बिना किसी जन्मतिथि के पता लगाना कौन सा ग्रह हमारा अच्छा काम कर रहा है, कौन सा ग्रह बुरा काम कर रहा है, जिस पर हमने चर्चा की थी सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में और मंगल के बारे में, जिसमें मंत्रों के साथ उपाय भी बताए गए थे। अब बात करते हैं अगले आने वाले ग्रहों की, जिसमें से चौथे ग्रह की बात करते हैं बुध। बुध हमारी कुंडली में त्वचा का कारक है, हमारे भांजे का कारक है, हमारे मौसी के साथ कैसे संबंध है, हमारे भांजे के साथ कैसे संबंध है, हमारा व्यापार कैसा चल रहा है, उसमें कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, उससे संबंधित ग्रह बुध ही है। इसके अलावा त्वचा से संबंधित होने वाली किसी भी तरीके की बीमारी, फोड़ा, फुंसी, स्किन रिलेटेड कोई समस्या, जिसमें स्किन ब्लैक होना, स्किन वाइट होना, सफ़ेद दाग होना, जो कॉमन समस्याएं आजकल देखने को मिलती हैं, ये भी बुध की वजह से ही होती हैं। और इसके साथ साथ बुध बुद्धि का भी कारक है। अगर बुध किसी की कुंडली में कमज़ोर होता है तो उसके फैसले अच्छे नहीं होते, बार बार फैसले उसके भी बदलते हैं और अपने फैसले को वो टिक भी नहीं सकता। व्यापार अगर शुरू करता है तो कभी कभार ये भी होता है, व्यापार शुरू में अच्छा चलता है लेकिन उसके बाद वो अपना फैसला बदल देता है, उसको लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। तो इन सब का कारक ग्रह बुध ही है। अब अगर बुध खराब है तो इसके लिए हमें उपाय क्या करने चाहिए? सबसे पहले बुध के मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र की भी एक माला का जाप कर सकते हैं। किन्नरों को भरपूर दान दें, उनको खाना खिलाएं, गाय को हरी पालक खिलाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां गाय को खिलाएं और अपने पास हरे भरे पेड़ पौधे लगाएं और उनको जल दें, क्योंकि बुध हमारे पेड़ पौधों से भी संबंधित ग्रह है। और बुध को अत्यधिक अच्छा करने के लिए भांजे की सेवा करें, उसको सोने की कोई चीज़ दान में दे सकते हैं, जिससे आपका बुध शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देगा और आपके अनुकूल हो जाएगा। आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होती जाएंगी। बात करते हैं अगले ग्रह बृहस्पति की। बृहस्पति हमारे शरीर में हार्मोन्स का कारक है। स्त्रियों के लिए बृहस्पति की बहुत अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि हार्मोन्स की जरूरत सबसे ज़्यादा उनको ही पड़ती है। शादी विवाह से पहले बृहस्पति ग्रह का देखना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शादी से संबंधित शुभ बच्चों के लिए भी बृहस्पति को देखा जाता है। आप कितने धार्मिक हैं, आपको पूजा पाठ में मन लगता है कि नहीं, आपकी पूजा सफल हो रही है या नहीं, आपने विद्या ज्ञान प्राप्त किया है, आपकी मेमोरी कैसी है, आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, आपकी प्रॉपर्टी बन रही है या नहीं बन रही है। बनाने के प्रयास में आप लगे हुए हैं लेकिन आपका काम नहीं हो पा रहा, आप मकान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कमीशन बेस्ड आप कोई काम कर रहे हैं, इन सबको देखने के लिए जो ग्रह है वो बृहस्पति है। कोर्ट से संबंधित काम हो गया, किताबों से संबंधित काम हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, और आपका बैंकिंग फील्ड भी बृहस्पति के अंदर ही आता है। अगर आपको इन सब में कोई परेशानी आ रही, किसी तरीके के हार्मोन्स की दिक्कत है, शादी में बार बार आपको समस्याएं आ रही हैं, पत्नी के साथ आपके अच्छे संबंध नहीं है, कभी कभार ये भी देखा गया है कि घर में जितनी भी स्त्रियां हैं उनके पेट में बेवजह दर्द होता है, डॉक्टर को चेक कराने के बाद भी पता नहीं चलता कि दर्द क्यों है। ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। बृहस्पति के कुछ उपाय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक माला ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप करें। ओम विष्णु नमः की भी एक माला का जाप कर सकते हैं। रामायण का पाठ करें, धार्मिक पुस्तकें मंदिर में बांटें, गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त करें, मंदिर के दर्शन प्रतिदिन हो सकता है तो करें, नहीं हफ्ते में एक बार दर्शन जरूर करने हैं। केले के पेड़ लगा के भी आप बृहस्पति को ठीक कर सकते हैं। और जितने भी जिनको भी आप गुरु के समान मानते हैं उनको भी आपको भरपूर सम्मान देना चाहिए। उनको पीले रंग के वस्त्र भी आप देके गुरु बृहस्पति को अपने अनुकूल बना सकते हैं, जिससे आपका गुरु शुभ फल देना शुरू कर देगा और आपके सारे जो काम अभी तक नहीं हो पा रहे हैं, जो समय से पूरे नहीं होते हैं, वो काम भी आपके बनने शुरू हो जाएंगे। अगले ग्रह पे आते हैं शुक्र। शुक्र हमारी कुंडली में शारीरिक सुख का कारक है। लग्जरी आइटम्स आपके पास कितने हैं, कार आपके पास है नहीं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो भी शुक्र से संबंधित ही है। स्त्री या पुरुष दोनों में ही जो हमारे स्पर्म्स होते हैं उनका भी कारक शुक्र ग्रह ही है। अगर इसमें कमी बढ़ी है, किसी तरीके से संतान नहीं हो रही, डॉक्टर आपको बताता है कि आपके अंदर कोई शारीरिक कमी है जिसकी वजह से संतान उत्पत्ति में दिक्कत है, तब भी आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए। स्त्रियों से बार बार लड़ाई होना, ये भी शुक्र का ही कारक है। आपको खुशबू अच्छी नहीं लगती, आपको सुंदर कपड़े अच्छे नहीं लगते, या फिर कपड़े बार बार आप नए लेते हैं वो भी फट जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदने के बाद भी जल्दी जल्दी टूटते हैं, या फिर नई कार भी खरीदी है स्क्रैच हो जाते हैं। मतलब कोई भी सामान ऐसा जो आप नया खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित, एसी हो गया, इसके अंदर कंफर्ट इसके अंदर आता है। अगर इन सब में बार बार परेशानी आपकी चलती आ रही है तो आपका ग्रह शुक्र ठीक नहीं है। इसके लिए उपाय आपको क्या करने हैं?
ओम सम शुक्राय नमः के मंत्र का जाप आप प्रतिदिन कर सकते हैं। 1 माला संतोषी माता का व्रत रखें। इसके अलावा जो भी विधवा स्त्रियां हैं उनको आप दान करें, उनको वस्त्र प्रदान करें, उनको मीठा खिलाएं। दही खिलाने से भी आपका शुक्रवार के दिन दही खिलाने से भी आपका शुक्र मजबूत होकर आपके अनुकूल फल प्रदान करना शुरू कर देता है। बात करते हैं अगले ग्रह शनि की। शनि हमारी कुंडली में न्यायकारक देवता है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि हम बहुत अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि हम इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भी हमें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पुण्य फल इकट्ठे हो रहे हैं। जब भी आपकी शनि की 7.5, शनि की महादशा या शनि की अंतर्दशा आएगी, आपको इनके पुण्य का फल अवश्य मिलेगा। अब शनि से संबंधित चीज़ों की बात करते हैं। अगर आपके हड्डियों में बार बार दर्द है, चट चट की आवाज़ आती है, बाल आपके ठीक नहीं है, बाल गिर रहे हैं, आपके सारे कामों में देरी हो रही है, लास्ट टाइम पे आपके सारे काम बेकार हो जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी से संबंधित आपको कोई ना कोई परेशानी लगी हुई है, आपका कोई ज़मीन से संबंधित मैटर चल रहा है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, कोई पुरानी पुश्तैनी आपकी लड़ाई चल रही है, वो भी आपके शनि से ही देखी जाती है। इसके अलावा शनि शरीर में वायु का कारक है। अगर आपको वायु संबंधित कोई समस्या हो रही है, लगातार पेट में गैस बन रही है, या फिर आपके सिर में दर्द हो रहा है, और वो भी इस वजह से कि गैस बनने के बाद सिर में दर्द शुरू हो जाता है, ये भी वायु प्रवाह का कारक शनि ही है। आपको समझ जाना चाहिए कि आपका शनि ग्रह ठीक काम नहीं कर रहा, और पिता से कभी कभार सब कुछ अच्छा होने के बाद भी दूरी बन जाती है। आप अपनी मातृभूमि में नहीं रह सकते, कहीं और जाके आपको सफलता मिलती है, या फिर जब भी आप अपने घर जाते हैं आप परेशान होते हैं, आपको उस जगह पे व्यापार नहीं चलता, आपको नौकरी नहीं मिलती, आपको घर छोड़ना पड़ता है। इसका कारक ग्रह शनि ही है। शनि के लिए उपाय क्या करें? ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 1 माला प्रतिदिन जाप करें। शनिवार शनि मंदिर में तेल का दान भी कर सकते हैं, तेल का दिया भी जला सकते हैं। इसके अलावा काले कपड़े का दान करें, लेदर से संबंधित कोई भी चीज़ें ना पहने, जूते का दान करें, और शनि के पौराणिक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगर शनि आपको अत्यधिक कष्ट दे रहा है, आपकी 7.5 भी चल रही है, या फिर शनि की महादशा आपको परेशान कर रही है, आपको प्रत्येक शनिवार को नागर मोदा, लोध, काला तिल और सुरमा जल में डालकर स्नान करना चाहिए। इससे आपका शनि आपके अनुकूल होता है और शुभ फल प्रदान करता है। बात करते हैं अगले ग्रह राहु की। राहु एक छद्मवेशी ग्रह है। जो भी हम आसपास देखते हैं, धोखा देना, धोखा खाना, धोखे में रहना, आप गलतफहमी में हमेशा रहते हैं, आप लोगों से उम्मीदें रखते हैं और असल में कुछ भी नहीं होता, आप ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाते हैं, आपकी यात्राएं सफल नहीं होती, आपको लोग बार बार परेशान करते हैं, इन सब का कारक भी राहु ही है। बार बार कोई काम आपका लगातार बिगड़ रहा है और प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, और ऐसा काम जो आप कई सालों से प्रयास कर रहे हैं। और ख़ास तौर से राहु का जो समय होता है वो आपको गर्मियों के दिन में अधिक परेशान करता है। अब राहु अगर आप परेशान कर रहा है, इसके लिए हम उपाय क्या करें? ओम राम रावे नमः मंत्र का 1 माला प्रतिदिन आप जाप करें, नीले वस्त्रों का दान करें, और नीले वस्त्र बिल्कुल ना पहने। खट्टी चीज़ों का दान करने से भी राहु आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देता है। इसके अलावा राहु को ज़्यादा प्रसन्न करने के लिए, या फिर राहु को तुरंत बेहतर बनाने के लिए, राहु से तुरंत शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप घोड़ियों की सेवा करें, उससे भी राहु आपको अनुकूल फल प्रदान करता है। बात करते हैं अगले ग्रह केतु की। आध्यात्मिक रूप से सबसे अच्छा ग्रह जो माना गया है वो है केतु, क्योंकि आपको ये सिक्स सेंस देता है, आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जोड़ता है, आपको सिद्धि प्राप्त करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर केतु खराब होता है तो आपको शरीर में करंट की कमी आती है, कभी आपका पैर सो जाता है, कभी आपको चलते चलते चक्कर आता है, आपको कभी कभी मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं, या फिर आप पैरालिसिस अटैक का शिकार हो चुके हैं। और अगर आपको लगता भी है आपका ब्लड प्रेशर अचानक से प्लस और अचानक से माइनस होता है, इसका कारण भी केतु है। अगर आप कहीं यात्रा में जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं, तब भी आपको समझना चाहिए आपका केतु ठीक से काम नहीं कर रहा है। सोते सोते आपको बुरे सपने आते हैं, सपने में सांप दिखाई पड़ते हैं, या फिर आप कभी कभार अपने आप को कीचड़ में धंसा हुआ पाते हैं। किसी तरीके का आपको जानवर, गाय दिखती है, बैल कभी दिखता है, कभी भैंस दिखती है, और तरह तरह के आपको ऐसे वन्य प्राणी दिखते हैं जो विषैले तो नहीं हैं लेकिन सींगों वाले जानवर। तब भी आपको ये समझना चाहिए आपका केतु बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रहा है। केतु को अनुकूल बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए सर्वोत्तम उपाय है कि आप मछली को जीवन दान दें। वो आप कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा सड़क के किनारे बहुत सारे लोग मछली बेचते हैं। जो जीवित मछलियाँ होती हैं काले रंग की, आप उनको खरीदें, पॉलीथीन बाल्टी या जिसमें भी आप जल एकत्रित करके उसको डालें, और किसी नहर, नदी या किसी ऐसी जगह छोड़ें जिससे उसकी जान बच जाए। ये भी
केतु का उपाय आता है, इससे केतु आपको शुभ फल देना प्रदान करेगा। अन्य उपाय के लिए केतु के लिए एक माला ओम के केतुवे नमः का जाप करें। पिंक कलर के कपड़े बिल्कुल ना पहने। घर में आपके जितने भी पिंक कलर के कपड़े हैं अभी तक आपने खरीदे हैं, या घर में चद्दर भी आप जो यूज करें वो पिंक कलर की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई सिद्ध पुरुष, कोई महात्मा, कोई साधु आता है, आप उसकी भरपूर सेवा करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। हो सके अगर आप जा सकते हैं, हफ्ते में एक दिन का अगर आप समय निकाल सकते हैं तो शुक्रवार दोपहर 3 बजे के बाद, या दोपहर बुधवार की जो पड़ेगी उसको 3 बजे के बाद आप उनके पास जाके उनको भोजन दें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे केतु भी आपका शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। अब अगले वीडियो में हम जो बात करेंगे कि हमारे शरीर पे रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है, हमें कौन से रंग पहनने चाहिए, कौन से नहीं पहनने चाहिए, कैसे पता करें कि कौन सा रंग हमारे लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है। इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि क्या कुछ ऐसा है कि जन्म के समय कुछ काम छूट गया है, या हमारे पे पितृदोष चल रहा है, या कोई किसी प्रकार का दोष हमारी कुंडली में अगर एक्टिव है, उसे चेक कैसे करें और उसके उपाय कैसे करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।